हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है। रानू बहन, मुझे माफ कर दें, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानू बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानू बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना, तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानू चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोते को देखो, रानू चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानू बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानू चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानू बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना। रानू चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानू के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो, फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? रानू चिड़िया परी को सारी बातें बताने लगती है। चिंता ना करो रानू चिड़िया, मेरी जादू से मैं मोमोज को लेकर उस मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती हूँ। फिर तुम तीनों आराम से उस घर में रह सकते हो और उस घर में बहुत सारे मोमोज होंगे जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। फिर परी अपने जादू से एक मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती है।
परी अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, तुम एक अच्छी और नेक चिड़िया हो। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। फिर परी रानो चिड़िया की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और मोमोज बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए। मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दें। मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानो बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना। तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानो चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोते को देखो, रानो चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानो बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानो चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती हैं। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानो बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना। रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो। फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे।
वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? रानो चिड़िया परी को सारी बातें बताने लगती है। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरी जादू से मैं मोमोज को लेकर उस मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती हूँ। फिर तुम तीनों आराम से उस घर में रह सकते हो और उस घर में बहुत सारे मोमोज होंगे जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। फिर परी अपने जादू से एक मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती है। परी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, तुम एक अच्छी और नेक चिड़िया हो। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। फिर परी रानो चिड़िया की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और मोमोज बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।